भगवान राम का आदर्श जीवन सीखें जीने की कला। क्या कभी आपने सोचा है, अगर भगवान राम आज के युग में होते तो उनका जीवन कैसे होता? क्या वह अपने परिवार और समाज के लिए वही बलिदान दे पाते? क्या उनके सिद्धांत हमें आज भी उतना ही प्रेरित कर सकते हैं? भगवान राम का जीवन केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा आदर्श है जिसमें हम आज भी अपने जीवन के अनेक पहलुओं के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में अनुशासन, संयम, धर्म का पालन, करुणा और बलिदान के ऐसे पहलू हैं जो एक आदर्श जीवन की परिभाषा बन गए हैं। उनकी हर भूमिका में एक खास तरह का संदेश छुपा है, चाहे वह राजा हो, पुत्र हो, पति हो या मित्र। आइए उनके जीवन के अद्भुत और दिलचस्प तत्वों पर चर्चा करते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। पहला, धर्म का पालन। हर स्थिति में सही मार्ग चुनना। भगवान राम ने अपने जीवन में धर्म का मार्ग चुना, भले ही वह कितना कठिन क्यों ना हो। जब उनके पिता राजा दशरथ ने उन्हें वनवास का आदेश दिया तो उन्होंने बिना किसी प्रश्न के इसे स्वीकार किया। वह चाहते तो यह आदेश टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहले रखा। इस तरह का आदर्श हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएं तो हमें सही और सत्य के मार्ग पर चलने रहना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। क्या आप जानते हैं, वनवास के समय राम ने जंगल में रहकर अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल लिया। वे जंगल के जीवन में रम गए और राजा के ऐश्वर्य को बिना किसी शिकायत के त्याग दिया। दूसरा, त्याग और बलिदान की भावना। खुद से पहले दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देना। रामायण का पूरा सार भगवान राम के त्याग में छुपा है। माता कैकेयी के कहने पर उन्होंने अयोध्या का राज्य और सारी सुख सुविधाएं त्याग दी। उनके त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब उन्होंने सीता का त्याग किया, केवल अपने राज्य की प्रजा के हित के लिए। इस प्रकार के बलिदान से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली नेतृत्व वह है जो दूसरों के भले के लिए खुद का स्वार्थ त्याग दे। क्या आप जानते हैं, सीता के वियोग के बाद भगवान राम ने फिर से विवाह नहीं किया और आजीवन एक पतिव्रता का उदाहरण पेश किया। तीसरा, मित्रता और वचन का मान। मित्र के प्रति निष्ठा। भगवान राम का मित्रता में आदर्श उदाहरण उनके और हनुमान, सुग्रीव और विभीषण के रिश्ते में देखने को मिलता है। जब सुग्रीव को उनके भाई बाली से खतरा था, तब भगवान राम ने उनकी सहायता की। राम ने विभीषण की
भी सहायता की, जो कि लंका के राजा रावण का ही भाई था। राम ने दिखाया कि दोस्ती जाति, धर्म और स्थान से ऊपर होती है। मित्र के प्रति वचन का पालन चाहे कितनी भी मुश्किल हो, भगवान राम की महानता को दर्शाता है। चतुर्थ, सहनशीलता और धैर्य। कठिन परिस्थितियों का सामना शांति से करना। वनवास के दौरान भगवान राम को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने संयम और धैर्य को नहीं खोया। जब सीता का हरण हुआ तो भी उन्होंने बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि न्याय के लिए रावण का सामना किया। उनके धैर्य और सहनशीलता से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने मनोबल को मजबूत रखना चाहिए और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं, राम ने सीता की खोज के दौरान समस्त वनवासियों और उनके साथियों को अपने व्यवहार से प्रभावित किया और सभी का दिल जीत लिया। पांचवा, प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण संरक्षण। भगवान राम ने अपने वनवास काल में प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखा। उन्होंने जंगल में जानवरों, पेड़ पौधों और वहाँ के निवासियों का सम्मान किया। इस तरह से वह पर्यावरण संरक्षण का आदर्श स्थापित करते हैं, जो आज के समय में बेहद ज़रूरी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं, रामायण में कई तरह उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने वन में रहने वाले लोगों के साथ अपनी संस्कृति और धरोहर को साझा किया और उन सभी को समान आदर और सम्मान दिया। न्यायप्रियता और निष्पक्षता। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय के साथ कैसे चला जाए। जब उन्होंने रावण का वध किया तो उनके मन में रावण के प्रति द्वेष नहीं था। रावण को मारने के बाद भी उन्होंने उसका सम्मान किया और उसकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई। उनका यह दृष्टिकोण हमेशा सिखाता है कि विरोधी के साथ भी न्याय और आदर का व्यवहार करना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने विभीषण से कहा कि वे रावण का संस्कार पूरे सम्मान के साथ करें, क्योंकि मृत्यु के बाद सभी समान होते हैं। 7वां, परिवार की एकता का प्रतीक। प्रेम और जिम्मेदारी। भगवान राम का आदर्श जीवन यह सिखाता है कि परिवार में सभी सदस्यों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना होना चाहिए। अपने भाइयों के प्रति
उनका प्रेम और समर्पण अद्वितीय था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति उनकी भावनाएं और उनके प्रति उनका आचरण यह दर्शाता है कि एक अच्छे परिवार की नींव सच्चे प्रेम और पारिवारिक जिम्मेदारी पर ही टिकती है। जब भगवान राम ने राज्य छोड़ा तो लक्ष्मण ने बिना किसी सवाल के उनके साथ वनवास में जाने का निर्णय लिया, जो भाईचारे की गहराई को दर्शाता है। 8वां, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान। वनवास के दौरान भगवान राम ने किसी पर निर्भर नहीं रहते हुए अपनी ज़रूरतें पूरी की। उन्होंने एक आदर्श राजा के बावजूद अपनी जीवन शैली को साधारण रखा। यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान इंसान को कठिनाइयों में भी मजबूती प्रदान करता है। राम ने अपने संघर्षों के दौरान अपनी क्षमताओं का विकास किया और अपने आत्मबल से किसी भी कठिनाई का सामना किया। 9वां, आध्यात्मिकता और आस्था का बल। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास कैसे इंसान को मजबूत बनाता है। उनके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के दौरान उनका आस्था और आध्यात्मिकता में विश्वास कभी नहीं टूटा। उन्होंने हर परिस्थिति में ईश्वर को याद किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता का बल जीवन को सकारात्मक बनाए रखता है। रामायण के कई प्रसंगों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने अपने कार्यों को भगवान शिव और अपने इष्ट देव की पूजा के साथ आरंभ किया। भगवान राम का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है। उनका हर कदम, हर निर्णय हमें सिखाता है कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, करुणा, त्याग और न्याय पर आधारित हो।